और नाइट्रेट। नाइट्रेट हम दोनों को कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं, दोनों की कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। नाइट्राइट और नाइट्रेट, हाँ सॉल्बिलिटी, सॉल्बिलिटी ठीक है। नाइट्राइट और नाइट्रेट की सॉल्बिलिटी क्या है? तो देखो नाइट्राइट सब सॉल्युबल है, केवल एक सॉल्युबल नहीं है, सिल्वर नाइट्राइट, बस ऑल सॉल्युबल एक्सेप्ट सिल्वर नाइट्राइट, ये सॉल्युबल नहीं है, बाकी सब सॉल्युबल है। जबकि नाइट्रेट के बारे में क्या लिखवाएंगे? सब सॉल्युबल, ऑल नाइट्रेट सॉल्ट सॉल्युबल, सारे नाइट्रेट सॉल्ट सॉल्युबल है। आज तुम्हारे सामने 4 सॉल्ट रख दे, पूछे विच इज सॉल्युबल इन नेचर, तो उसमें नाइट्रेट खोजेंगे, क्योंकि सारे नाइट्रेट सॉल्युबल है। मतलब इस लाइन को लिखवाने का एक फायदा है कि मेरे सामने 4 सॉल्ट रख दे, पूछे विच इज सॉल्युबल इन वाटर, तो हम नाइट्रेट खोजेंगे, ऑल दी नाइट्रेट सॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, इसका फायदा होगा और ये भी है कि यदि मान लो कोई सॉल्ट नाइट्रेट का दिया गया हमको, हम उसमें कोई भी दूसरा सॉल्ट मिलाएंगे, बेरियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, कुछ भी डालेंगे, हमको कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। लेकिन इस केस में हमें एक जगह प्रेसिपिटेट मिलेगा, तब हम जब सिल्वर डालेंगे, सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, सिल्वर नाइट्राइट के अंदर, सोडियम नाइट्राइट के अंदर, मतलब सॉल्ट है समझो सोडियम नाइट्राइट का, और हमने ये सॉल्युबल है, हमने इसमें सिल्वर का कोई सॉल्ट डाल दिया, सिल्वर नाइट्रेट, तो अब हमको व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट मिलेगा, व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट यहां मिलेगा, जबकि इसमें कुछ नहीं मिलेगा, कोई प्रेसिपिटेशन नहीं, नो प्रेसिपिटेशन, क्योंकि सारे सॉल्ट नाइट्रेट पानी में सॉल्युबल है। ठीक है, ये भी सॉल्युबल, ये भी सॉल्युबल, लेकिन ये है इनसॉल्युबल। और क्या अंतर है? मान लो हम हीट करते हैं, तो सॉल्ट को हीट करें तब, ठीक है, हम हीट करें तो नाइट्राइट सॉल्ट जो होते हैं थर्मली स्टेबल है, ये डिकम्पोज नहीं करेंगे। हाँ, जबरदस्ती करो, टेम्परेचर 800 से ऊपर ले जाओ, मोर देन 800, तब जाके टूटेंगे। टेम्परेचर मोर देन 800, 800 से ऊपर जाओगे तब ये टूटेगा। टूट के देगा क्या? सोडियम का ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन देगा, नाइट्रोजन मिलेगी, ऑक्सीजन गैस मिलेगी। अच्छा, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आता है, तुम्हारे सामने 4 सॉल्ट रख देगा, पूछेगा विच सॉल्ट ऑन हीटिंग गिव नाइट्रोजन गैस, कौन सा सॉल्ट हीट करने पर नाइट्रोजन गैस देगा, तो उसमें हम टिक खोज मारेंगे नाइट्राइट पर। ऐसा नहीं कि सोडियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट, कोई भी नाइट्राइट सॉल्ट तुम ले लो, हीट करोगे N2 गैस मिलेगी। और लेबोरेटरी में N2 बनाने के लिए क्या करते हैं? लैब में नाइट्रोजन बनाने के लिए हम लोग अमोनियम नाइट्राइट को गर्म कर देते हैं। अमोनियम नाइट्राइट को जब गर्म करेंगे तो हमें N2 गैस प्लस O2 गैस प्लस H2O, हमें N2 गैस मिलेगी, N2 गैस प्लस H2O। लेबोरेटरी में नाइट्रोजन बनाने का ये तरीका है, अमोनियम नाइट्राइट को गर्म कर दो बस। बाकी और कोई नाइट्राइट तुमने गर्म कर लिया, सोडियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट, तो N2 वहां भी मिलेगी। सारे नाइट्राइट सॉल्ट को गर्म करोगे तो N2 मिलेगी, लेकिन लेबोरेटरी में नाइट्रोजन बनाने के लिए हम यूज करते हैं अमोनियम नाइट्राइट। फिर हम नाइट्रोजन बनाते क्यों है? क्या जरूरत है नाइट्रोजन की? हाँ,
इनर्ट एटमॉस्फेयर तैयार करने के लिए, इनर्ट एटमॉस्फेयर, जितने भी जो फूड पैकेटिंग होता है, पैकेट फूड का, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। जैसे मान लो आज मैन्युफैक्चरिंग हुई है 2-3 महीने तक उसको ताज़ा रहे खाना हो, तो उसके लिए क्या नाइट्रोजन भरी रहेगी, तो उसमें उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, रेसिडिटी नहीं होगी, उसको एयर मिलेगी नहीं। नाइट्रोजन क्या होता है, इनर्ट एटमॉस्फेयर है, तो महीनों भर भी फूड उसके अंदर रहेगा, तब भी उसमें ताज़ा रहेगा, फ्रेशनेस रहती है। ठीक है, तो इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए फूड जो पैकेट होता है उसके अंदर हम लोग नाइट्रोजन गैस भरते हैं, तो है ना, इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए। अच्छा, ये तो बात हो गई नाइट्राइट की। मान लो नाइट्रेट सॉल्ट को गर्म करें, तो सोडियम नाइट्रेट को जब गर्म करोगे तो ये भी हाईली स्टेबल होता है, ये भी डिकम्पोज नहीं करेगा। हाँ, यदि 500 पर लेके जाओ तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाओ, तब ये टूट करके सोडियम नाइट्राइट देगा और O2 गैस मिलेगी। मतलब नाइट्रेट और नाइट्राइट दोनों थर्मली स्टेबल है, थर्मली स्टेबल। सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, दे आर थर्मली स्टेबल। पोटेशियम नाइट्रेट का भी यही हाल है, ये भी हीट करने पर आसानी से डिकम्पोज नहीं करेगा। हाँ, 500 तक लेके जाओ तब जाके टूट के देगा पोटेशियम नाइट्राइट प्लस O2 गैस। मतलब O2 गैस यहाँ मिलेगी तुमको। अच्छा, एल्कली मेटल नाइट्रेट थर्मली स्टेबल है। एल्कली मेटल नाइट्रेट थर्मली स्टेबल है, लेकिन जो बाकी मेटल है, हैवी मेटल नाइट्रेट, वो थर्मली स्टेबल नहीं है। समझो, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, मरकरी नाइट्रेट, ये सब स्टेबल नहीं है। एल्कली मेटल नाइट्रेट थर्मली स्टेबल है, लेकिन जो बाकी नाइट्रेट है वो स्टेबल नहीं है। ये सब हीट करने पर डिकम्पोज करेंगे, क्या देंगे, रेड ब्राउन NO2 गैस। इसमें हमको NO2 गैस मिलेगी। जबकि एल्कली मेटल नाइट्रेट को हीट करने पर तुमको कोई रेड ब्राउन गैस नहीं मिली थी, O2 गैस मिली थी। बाकी हैवी मेटल नाइट्रेट को हीट करोगे तो तुमको रेड ब्राउन NO2 गैस मिलेगी, रेड ब्राउन NO2 गैस। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच नाइट्रेट सॉल्ट ऑन हीटिंग NO2 गैस, तो हैवी मेटल पे जो भी मिले टिक मार दो। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, मरकरी नाइट्रेट, हैवी मेटल का कोई भी नाइट्रेट तुम ले लो, वो हीट करने पर NO2 देगा। लेकिन एल्कली मेटल नाइट्रेट थर्मली स्टेबल, डिकम्पोज नहीं करेगा। फिर कहोगे आप बोलते हैं तो ठीक है, नहीं करेगा, लेकिन रीजन क्या है, कारण पता रहेगा तो एग्जाम तक हम खुद ही निकाल लेंगे, हमको फिर आपकी जरूरत नहीं होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। हाँ बताओ क्या करें, कंसेप्ट सुना चुके हैं। ये स्टेबल है, लेकिन ये स्टेबल क्यों नहीं है? हाँ ध्यान से देखो, तो नाइट्रेट कॉमन है ना, यहाँ क्या पोटेशियम और यहाँ क्या सिल्वर, इसमें भी प्लस यहाँ भी प्लस, दोनों का चार्ज भी सेम, साइज भी लगभग सेम, बस फर्क है इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, इसका डबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसका सीरो डबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, कोवेलेंट ज़्यादा, आयनिक कम, थर्मोस्टेबिलिटी कम। फजान रूल, केमिकल बॉन्डिंग बोला ना, इसलिए केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते रहो, प्यारी प्रोबेबिलिटी पढ़े रहो, सारा कंसेप्ट तो वही है, ज़्यादा नहीं पढ़ने, हर चैप्टर मत पढ़ो, यही चैप्टर पढ़ो, प्यारी प्रोबेबिलिटी, केमिकल बॉन्डिंग, इधर से जीओसी का सेकंड फेज जो चल रहा है इस समय, सारा वही यूज होगा। आगे चल के जो और भी पढ़ाएंगे ना, कुछ नहीं होगा, सब यही कंसेप्ट लगाते जाएंगे, प्रोडक्ट बनता जाएगा अपने आप। बस यही रिवाइज करो, बाकी हम जब पढ़ाते जाएंगे तो क्लास में दोबारा रिवीजन होगा। हाँ अच्छा देखो, सिल्वर नाइट्रेट को गर्म किए तो फ्री सिल्वर मिला, लेकिन जब कॉपर नाइट्रेट को गर्म करोगे तो फ्री कॉपर नहीं, कॉपर का ऑक्साइड मिलेगा। NO2 मिलेगी, लेकिन कॉपर का ऑक्साइड मिलेगा, ये तुमको ब्लैक रेसिड्यू टाइप का होगा। हाँ, लेड को नाइट्रेट को हीट करोगे तो यहाँ पर भी तुमको फ्री लेड नहीं मिलेगा, लेड का ऑक्साइड मिलेगा, जो कि इसको बोलते हैं लिथार्ज,
लिथार, जो कि येलो रेसिड्यू के रूप में होता है, येलो रेसिड्यू। NO2 तो मिलेगी तुमको, हैवी मेटल नाइट्रेट से NO2 मिलेगी, लेकिन अल्कली मेटल से NO2 नहीं, O2 मिलेगी। तो किस सॉल्ट को गर्म करने पर क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये भी सीख लो। अच्छा, यहां पर ऑक्साइड मिल रहा है, यहां फ्री मेटल क्यों मिल रहा है, यहां ऑक्साइड क्यों नहीं मिल रहा, यहां फ्री मेटल क्यों नहीं मिल रहा है? हाँ, जवाब सिल्वर मरकरी से, हाँ मरकरी के नीचे वाले फ्री मेटल देंगे और मरकरी के ऊपर वाले, बस ये कंसेप्ट है, दो चार कंसेप्ट है। ये हथियार है तुम्हारे, इसको तो रखो साथ में ना, हथियार ही नहीं लोगे तो दुश्मन को तो मार देगा तुमको खट से। आया समझ में? अच्छा, अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करें तो क्या होगा? थोड़ी अलग टाइप का सॉल्ट है अमोनियम नाइट्रेट, हाईली एक्सप्लोसिव, डायनामाइट की तरह एक्शन होता है, विस्फोटक होता है। जितने भी विस्फोट बम कांड होते हैं उसमें यही सब तो इस्तेमाल होता है, अमोनियम नाइट्रेट। ये श्रमजीवी एक्सप्रेस में भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इसको हीट करने पर बताओ क्या मिलता है? N2O गैस, लाफिंग गैस, नहीं, हाँ N2O गैस प्लस H2O, हाँ इसमें लाफिंग गैस मिलेगी तुमको। अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करोगे तो N2O लाफिंग गैस मिलेगी। नाइट्रस ऑक्साइड, इसका नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट गर्म करेंगे तो लाफिंग गैस मिलेगा, हैवी मेटल नाइट्रेट को हीट करोगे तो NO2 गैस मिलेगा, एल्कली मेटल नाइट्रेट को हीट करोगे तो O2 मिलेगा। सब फैमिली अलग अलग है ना, ये अलग फैमिली है, ये अलग फैमिली, ये अलग फैमिली है, तो सब फैमिली के करेक्टर भी, तो फैमिली वाइज समझो बात को, ग्रुप वाइज तो नहीं याद कर सकते, इतने सारे एक फैमिली में बहुत सारे एलिमेंट हैं, किस किस करेक्ट हो गए। अच्छा, ये N2O की पहचान क्या है? ये N2O की पहचान क्या है? ठीक है, इसको सुनने से हाँ हंसी आएगी, जोर जोर की हंसी नहीं आती है, मतलब कि हंसी तो नेचुरल होती है। जैसे आदमी बहुत जोर से हंसता है तो उसकी सांस रुक जाती है, तो उसको घुटन महसूस होने लगती है, फिर अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करता है, बोलो, तो वो जो घुटन महसूस होती है वो घुटन यहाँ इसमें फीलिंग होगी जोर से हंसने के बाद, बोलो समझिए, वो बात है लाफिंग गैस। हाँ बताओ, इस गैस की पहचान क्या है? और न्यूट्रल तो है ही है, और सही बताया, और पहचान? और पहचान ये है कि इसके सारे माचिस की तीली, बुझी तीली, जब बुझी जब चिंगारी होनी चाहिए बस, केवल जैसे माचिस की तीली में केवल चिंगारी है, उसमें लौ नहीं है, उस तीली को, चिंगारी और तीली को इसके पास ले जाओ, फिर से आग पकड़ लेगा, फिर से आग पकड़ लेगा। इसको बोलते हैं रीकाइनेस ए ग्लोइंग स्प्लिंटर। रीकाइनेस ए ग्लोइंग स्प्लिंटर मतलब जो स्प्लिंटर है तीली में केवल ग्लोइंग है, ग्लोइंग चमक है, उस पर फिर से दया होगी, फिर से दया होगी, वो फिर से जलेगा। रीकाइनेस ए ग्लोइंग स्प्लिंटर, रीकाइनेस मतलब दोबारा दया होगी उस चिंगारी की तीली के ऊपर कि वो फिर से जलेगी, किसकी वजह से? N2O, रीकाइनेस ए ग्लोइंग स्प्लिंटर। फिर कहोगे ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये क्वालिटी इसके पास क्यों है, N2O के पास क्यों है, बाकी के पास क्यों नहीं है? जवाब, ये N2O जो है जब किसी जलती चीज के संपर्क में आता है, मतलब चिंगारी तो है ना, चिंगारी है, कुछ तो सेक होगा, उसकी गर्मी या गर्माहट होगी, तो ये फट से टूट जाएगा, और जब ये टूटेगा तो टूट के क्या देगा? N2 प्लस O2, बताइए रिएक्शन होगा। जब ये टूटेगा, टूट के क्या देगा? नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन देगा। बहुत समझ आएगी नहीं? तो बताओ, टोटल गैस के वॉल्यूम का 2/3 नाइट्रोजन है और 1/3 ऑक्सीजन है। बोलो, 2/3 पूरी गैस के टोटल वॉल्यूम का 2/3 नाइट्रोजन गैस है वहां पर और 1/3 ऑक्सीजन गैस है।
ठीक है, 1/3 मतलब कितना, 35% हो गया। जबकि हमारी एयर में ऑक्सीजन कितनी होती है, 21%। मतलब एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, जबकि इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज एयर से भी ज़्यादा है। अब पता है ऑक्सीजन बर्निंग में सपोर्ट करता है, ये और ज़्यादा सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा है। तो N2O रिकाइनेस ग्लोइंग स्प्लिटर क्यों है? क्योंकि ये जब भी डिकम्पोज करेगा तो ये ऑक्सीजन देगा, और इसमें ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो एयर की ऑक्सीजन के परसेंटेज से भी ज़्यादा होने से ये बर्निंग में सपोर्ट करता है। तो कोई जलती हुई चीज़ के पास ले जाओ तो बर्निंग क्या होगी, फास्ट होगी। अब इसका यूज़ जहाँ कहाँ करते हैं, इसका यूज़ वहाँ करते हैं किसी फ्यूल को बहुत जल्दी जलाना हो, हमको बहुत ज़्यादा ही एनर्जी चाहिए, जैसे किसी रॉकेट को ज़मीन से छोड़ना हो और रॉकेट बड़ा वजनी है, तो पहले उसको ज़मीन से ऊपर फेंकने के लिए काफ़ी फ्यूल चाहिए, काफ़ी एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए फ्यूल को जल्दी से जलाना होगा, जल्दी से ज़्यादा एनर्जी निकले, तो उस फ्यूल को जल्दी से जलाने के लिए क्या करते हैं, उस फ्यूल में N2O मिला देते हैं। तो बताओ उसकी बर्निंग फास्ट हो जाएगी क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज, और जब फ्यूल तेजी से जलेगा तो एनर्जी झटके ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, बोलो, और फिर इसी से रॉकेट ऊपर जो भागे जाए उड़ेगा। देखो कभी कोई रॉकेट छोड़ा जाता है तो काफ़ी धुआं निकलता है नीचे से, इतना धुआं कि पूरा आसपास पूरा बादल तक छिड़ जाता है। तो आखिर वो धुआं कहाँ होता है, इसी का तो होता है, ये N2O2 का ही धुआं होता है। तो मतलब किसी फ्यूल का हमको इमीडिएट कंबशन कराना, जल्दी से पूरा कंप्लीट कंबशन करा के ज़्यादा एनर्जी हमको चाहिए उस रॉकेट को ऊपर फेंकने के लिए, तो उसके लिए हम उस फ्यूल में N2O मिला देंगे ताकि उसकी बर्निंग फास्ट हो जाए और ज़्यादा एनर्जी हमको मिले और रॉकेट को ऊपर फेंका जा सके। नहीं, सुपर ऑक्साइड नहीं है, सुपर ऑक्साइड तो वो है KO2, ये सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का परसेंटेज पाया होता है। इसमें गैस के अंदर, इस गैस का जो मिक्सचर है, मतलब एयर में क्या होती है, एयर में क्या होती है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो है, देखा जाए तो एयर ही तो है, ये बोलो, एयर ही तो है ये नाइट्रोजन ऑक्साइड। उसमें क्या होता है, CO2 भी होती है, आर्गन भी होती है, कई गैसेस होती है, और CO2 बर्निंग में सप्रेस करती है, इसमें तो वो CO2 भी नहीं है। तो देखा जाए तो ये मिक्सचर एयर से बेहतर है किसी को जलाने के लिए। आगे देखो, ये होता है एक्शन ऑफ हीट ऑन नाइट्राइट और नाइट्रेट। हाँ, मतलब एसिड का एक्शन कराए तो मतलब सॉल्ट के ऊपर हमने एसिड डाल दिया, सोडियम नाइट्राइट के ऊपर हमने डाइल्यूट HCl डाला, डाइल्यूट HCl डाला, क्या होगा बताओ, नाइट्राइट का सॉल्ट है, हमने उसमें डाइल्यूट HCl डाल दिया, बताओ ये डिकम्पोज करेगा क्या, ये टूटेगा, बताइए आया कहाँ से, नाइट्रस एसिड से, बोलो। और नाइट्रस एसिड बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड कि वीक एसिड है, तो जब एसिड वीक है तो वीक एसिड के सॉल्ट को तोड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड पर्याप्त है, मतलब स्ट्रॉन्ग इसको तोड़ेगा और इसमें से गैस इवॉल्व होगी, कौन सी, NO2, रेड ब्राउन NO2 गैस इवॉल्व, रेड ब्राउन NO2 गैस इवॉल्व। क्या नाइट्रेट में हम ऐसा करें तो होगा? कंपेयर करते जो काम हमने नाइट्राइट में किया वही काम हम नाइट्रेट में करें, चलो क्या रेड ब्राउन गैस NO2 की मिलेगी? बोलो, नहीं मिलेगी, क्योंकि नाइट्रेट आया कहाँ से, नाइट्रिक एसिड से, और नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्ट को ये HCl नहीं तोड़ सकता, इसको तोड़ने के लिए कंसंट्रेट एसिड मिलाना होगा, कंसंट्रेट, डाइल्यूट नहीं, हम डाइल्यूट मिलाए थे, ध्यान से देखो, इधर भी डाइल्यूट है, देखो यहाँ भी डाइल्यूट है, डाइल्यूट एसिड से ये डिकम्पोज नहीं करेगा, इसको तोड़ने के लिए कंसंट्रेट HCl सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। ये तो पता है ना कि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, नाइट्रस वीक होता है। जब तुम लोग को हम सारे एसिड का ऑर्डर लिखवाए थे, याद है ना, किससे, HCl किससे, HNO3 से, तो HCl वीक एसिड हुआ, देखो एक HNO2 भी लिखवाए हैं, एक HNO2 भी लिखवाए हैं, HNO3 भी लिखवाए हैं,
और HCl भी लिखवाया है। पता इन पहले इन दोनों में देखो, ये वीक होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा। पहले ये बताओ, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों की बात करो। इन दोनों में HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाँ, तो स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, नाइट्रिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा की डिफरेंस नहीं है। तब कंपेयर करें, हाँ कंपेयर करें, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो बता, इसको तोड़ने के लिए हमने डाइल्यूट का इस्तेमाल नहीं किया, कंसंट्रेट का इस्तेमाल किया है। कंसंट्रेट होगा तभी तोड़ पाएगा, जैसे से वीक डाइल्यूट नहीं तोड़ पाएगा इसको। तो कंसंट्रेट में हमने 6 रेडिकल लगा, 6 रेडिकल, नाइट्रेट, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। और यहाँ पर हम कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड की जगह, यहाँ हम कंसंट्रेट HCl की जगह हम कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाँ, दोनों एक साथ लिखवाया है, कंसंट्रेट HCl या कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, कोई एक इस्तेमाल कर लो। हाँ, लेकिन डाइल्यूट से ये डिकम्पोज नहीं करेगा, पहली बात। हाँ, ये कंसंट्रेट रहेगा। मान लो सॉल्ट नाइट्रेट का है, नाइट्रेट का सॉल्ट है, और हमने उसमें कंसंट्रेट HCl या सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमको रेड ब्राउन गैस इवॉल्व, रेड ब्राउन गैस, कौन सी गैस? NO2 गैस इवॉल्व, इवॉल्व इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर टर्निंग, साथ में इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर टर्निंग, कॉपर की छलन, कॉपर की कतरन डाल देंगे तो हमको एकदम क्लियर पूरी टेस्ट ट्यूब रेड ब्राउन हो जाएगी। किसमें? नाइट्रेट के केस में। जबकि इस केस में टेस्ट ट्यूब तो ब्राउन नहीं होगी, टेस्ट ट्यूब का जो माउथ होगा पूरी हिस्सा ब्राउनिश होगा। इस केस में पूरी टेस्ट ट्यूब भी ब्राउन हो जाएगी नाइट्रेट के केस में। एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो ये ऑब्जर्वेशन होता है। फिर कहोगे ऐसा क्यों? इसमें रेड ब्राउन गैस आई क्यों? आखिर हुआ क्या अंदर, क्या इसके अंदर का रिएक्शन है, देखा जाए। सामने देखो, जब भी दोनों सॉल्ट को मिलाओगे, ये सॉल्ट पहले दोनों पानी में घुलते हैं, ये भी टूट के देगा Na प्लस NO3 NO2 माइनस, ये टूट के H प्लस Cl माइनस। पहले क्या होगा? आयनों में एक्सचेंज होगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, लिख देते रिएक्शन, NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl क्या देगा? NaCl प्लस HNO2। सबसे पहले ये बनेगा, ये बन जाएगा सबसे पहले, ठीक है। NaCl बनेगा और साथ में बनेगा नाइट्रस एसिड बन जाएगा। अच्छा, फिर तुमने इसको हीट किया, देखो यहाँ हीट किया है ना, यहाँ हीट भी करना होगा, हीट। और जब हीट करेंगे तो होगा क्या? HNO2 को जब हम गर्म करेंगे तो होगा क्या? बताओ क्या होगा, सोचो, बता चुके हैं। मतलब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, जबकि नाइट्रोजन का रेंज है -3 से +5 का। मतलब रेंज के बीच का है। अब बीच वाले को तुम हीट कर रहे हो तो 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक ऑक्सीडाइज रिड्यूस प्रोडक्ट, मतलब होगा डिसप्रोपोर्शनेट, और बन जाएगा नाइट्रिक एसिड प्लस NO। नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का +5 है और NO में +2 है। देखो +3 से +2 घट गया और +3 से +5 बढ़ गया। ये है डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। कब? जब नाइट्रिक एसिड बनने के बाद तो उसको हीट कर रहे हो, बनेगा अंदर ही अंदर हीट कर दो बस। क्या बन गया? नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि न्यूट्रल गैस है, न्यूट्रल गैस। अभी हाल के न्यूज में इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट पेपर में निकला, पढ़ा किसी ने? पेपर पढ़ते नहीं, तो किसी ने कोविड की जांच कराई है, उसका पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई है, मतलब उसको इन्फेक्शन हो चुका है। तो ऐसे केस में नाइट्रिक ऑक्साइड का स्प्रे तैयार किया गया है, और वो स्प्रे करने से उसका जो वायरस होगा वो नाक में ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लंग तक नहीं पहुंच पाएगा।
तो नाइट्रिक ऑक्साइड का स्प्रे ये नया बनाया है किसी कंपनी ने, तो अपना पेटेंट कराने के लिए वो न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा था। नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब इसका यूज़ कोरोना के ट्रीटमेंट में किया जा रहा है। और इसका एक यूज़ और भी है, जब डेंटिस्ट जो होते हैं दांत निकालने से पहले जगह को शून्य करते हैं, उस जो लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, तो जो लोकल एनेस्थीसिया है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। हाँ आगे चलो, ये जो गैस है ये न्यूट्रल गैस है, कलरलेस है, इसमें कोई कलर नहीं है, कलरलेस। न्यूट्रल गैस कलरलेस होती है, और जब ये कलरलेस गैस एयर के संपर्क में आएगी, ये गैस एयर के संपर्क में आएगी, O2 के संपर्क में आएगी, तो कन्वर्ट हो जाएगी NO2 की रेड ब्राउन गैस। तो नाइट्राइट के केस में डाइऑक्साइड डालने पर रेड ब्राउन गैस कैसे आई? जवाब इस तरह से, पहले नाइट्रिक एसिड बना, फिर वो हीट करके डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन दिया, NO बना, फिर यही NO एयर की ऑक्सीजन के संपर्क में आई तो रेड ब्राउन हो गई। इसलिए टेस्ट ट्यूब का जो माउथ वाला ऊपरी एरिया होगा वो ब्राउनिश होगा इस केस में, नाइट्राइट के केस में। हाँ लेकिन जब नाइट्रेट का टेस्ट होगा करोगे तो पूरी टेस्ट ट्यूब ब्राउन हो जाएगी, नीचे से ऊपर तक ब्राउन। अब जो किया होगा उसको याद भी आ रहा होगा, स्कूलों में किया होगा तो। ऐसा क्यों? नाइट्रेट के केस में पूरी टेस्ट ट्यूब ब्राउन की हो गई। देखो सामने ये है सोडियम नाइट्रेट, और तुमने डाल दिया कंसंट्रेट